जो योगी जी कटोरा लेकर घूम रहे हैं देश और दुनिया में, देश और दुनिया के जो मुनाफाखोर पूंजीपति हैं, जो यहाँ की ज़मीनों को लूटना चाहते हैं, उनको ये बुला करके लूटने के लिए इस ज़मीनों को लेना। आजमगढ़ से रेलवे गोरखपुर जोड़ा जा रहा है। कितनी मोहब्बत से इन्होंने बोला ना कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, ऊपर पहुँचा देंगे। कितनी मोहब्बत से बोला कि उनको जो है घुटना तोड़ देंगे। कितनी मोहब्बत से बोला कि उनको जेल। वही दिनेश लाल निरहुआ के कहने पर हमारा अपहरण करवाकर सच्चे होंगे तो उनका बुलडोजर आजमगढ़ के जिलाधिकारी और एसडीएम के यहाँ पहुंच रहा है कि आने वाले भविष्य में जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है लखनऊ में, उसमें हमारी जमीन को अडानी अंबानी के हवाले करने की साजिश ये सरकार कर। तो एक बात बताइए, सहमति पत्र पे प्रशासन दस्तखत करवा रहा है तो लोग कर क्यों रहे हैं? सर के पेशेंट है, बेचारे के पास एक कागज चला गया और कहा गया दस्तखत सरकार का मामला होता है, डरते हैं लोग करके। जिलाधिकारी और एसडीएम यहाँ पर भू माफिया का काम करने के ऊपर मैं योगी आदित्यनाथ से, मोदी से मांग करता हूँ हत्या का मुकदमा पंजीकृत। न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के खिरिया के बाग में। और यहाँ पर पिछले कई महीनों से, यानी कहा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने हो गए और धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि आखिर क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और उसी में कुछ गांव की ज़मीनें जा रही हैं और उसी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ग्रामीणों का सहयोग कुछ संगठन भी कर रहा है। हमारे साथ राजीव यादव मौजूद हैं जो किसान नेता हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि कल जिलाधिकारी आए थे और कुछ बातें हुई हैं। समझेंगे कि क्या बातें हुई हैं और क्या अब इस मामले में हो रहा है और लोग चाहते क्या हैं। राजीव जी, कल जिलाधिकारी जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिना भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही, माफ़ कीजिएगा, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही आप लोगों की ज़मीनें ली जाएगी। जब तक आप सहमति नहीं देंगे तब तक ज़मीनें नहीं ली जाएंगी। तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये जो जिलाधिकारी हैं ये हम लोग को बहुत भोला समझते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द करने का इनका साफ एजेंट सवाल है इन धरना वालों का। और हमारा कहना है कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द करेंगे कि नहीं, ये सवाल जब जिलाधिकारी महोदय से कहे तो उनके होश उड़ गए। सहमत किस बात की ले रहे हैं भाई आप? मतलब परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसकी सहमत ले रहे हैं। जब आजमगढ़ ने कभी मांग ही नहीं कही थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो किस बात की सहमत ले रहे हैं आप जो है? और दूसरा कि ये जिलाधिकारी महोदय से कहा गया कि आप लिखित दीजिए, तो कह रहे हैं जब लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो हम कैसे लिखित दें? मतलब सर्वे के ना किया गया, शासन को रिपोर्ट भेजी गई, सहमत पत्र पे हस्ताक्षर करवाया जा रहा है, सब गैर कानूनी। और ये आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने इस बात को स्वीकारा है। दूसरा ये मामला कि आजमगढ़ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे हमने कहा कि सहमत पत्र पर किस आधार पर दस्तखत करवाई जा रही है, तो आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने कहा कि सहमत पत्र पर अब से दस्तखत नहीं करवाई जाएगी। यहाँ पर हवाई पट्टी में एसडीएम, कानून गो, लेखपाल सहमत पत्र पर दस्तखत करवा रहे थे। इस बात को जिलाधिकारी ने स्वीकारा है और आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने ही उनकी जो और शासन ने आरटीआई से जो सूचना मिली है उसमें उन्होंने कहा है कि शासन में मामला ये विचाराधीन है। तो विचाराधीन मामले पे किस आधार पर सहमत पत्र ली जा रहा है? और जब विरोध हो रहा है तो आप कह रहे हैं सहमत पत्र पे नहीं लिया जाएगा। मतलब आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि जिलाधिकारी ने इस बात को कल स्वीकारा है। और योगी जी का बुलडोजर, मुझे एकदम विश्वास है कि योगी जी अगर सच्चे होंगे तो उनका बुलडोजर आजमगढ़ के जिलाधिकारी और एसडीएम के यहाँ पहुंचेगा। राजीव यादव फिर सहमति पत्र पर दस्तखत क्यों कर रहे हैं? अरे हम वही तो पूछ रहे हैं कि सहमत पत्र पर आखिर में किस आधार पर दस्तखत करवाई जा रही है, जब परियोजना शासन में विचाराधीन है। अगर आप कह रहे हैं कि परियोजना हम जमीन नहीं लेंगे तो मतलब कि क्या कह रहे हैं? मतलब आप इस बात को तो नहीं कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को आप कैंसिल कर रहे हैं। हमने पूछा जिलाधिकारी से कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर नहीं बोलेंगे, हमारे पास अधिकार नहीं है। जब आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, तो किस मुंह से आप बात करने आ रहे हैं? आप कोई ठोस निर्णायक वार्ता करना चाहते हैं? 104 दिन पे आप वार्ता कर रहे थे, आपको कोई प्रस्ताव भेजना चाहिए था आजमगढ़ के जिलाधिकारी को। क्या आप ये भी बताना पड़ेगा कि वार्ता के नियम और सिद्धांत होते हैं, वार्ता के कुछ नियम होते हैं? आप भेज दिए 10 पुलिस वालों को, 10 लोगों को, हमारे जो धरनारत लोग हैं उनको डरा धमका के जबरन कंदापुर पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया जो है।
और कहा जा रहा है कि सहमत, मामला सहमत का साफ है कि कोई परियोजना है, कोई साजिश है। और इस साजिश को यहाँ का आदमी समझ रहा है कि आने वाले भविष्य में जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है लखनऊ में, उसमें हमारी जमीन को अडानी अंबानी के हवाले करने की साजिश ये सरकार कर रही है। इस साजिश को हम जानते हैं और इस आधार पर हम 26 जनवरी को जो किसान मजदूर परेड करने जा रहे थे, उस किसान मजदूर परेड को प्रभावित करने के लिए ये इस तरह की नाटक वार्ता का किए और झूठी बात कह रहे हैं कि सहमत का मामला। जब हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैंसिल करिए, मामला खत्म हो जाएगा। वैसे भी तो एक बात बताइए, सहमति पत्र पे प्रशासन दस्तखत करवा रहा है, तो लोग कर क्यों रहे हैं? अरे झूठ बोल के चले जाइए। राम प्रसाद जी के यहाँ पचखोरा के रहने वाले हैं, जमुआ में 8.5 बिस्सा जमीन है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, बेचारे के पास एक कागज चला गया और कहा गया दस्तखत सरकार का मामला होता है, डरते हैं लोग, कर दिए। 2.5 घंटे बाद लेखपाल बता रहा है कि सहमत। ये हम कह रहे हैं कि आखिर में जिलाधिकारी को मालूम है, उनका एसडीएम कानून को लेखपाल एक सहमत पत्र पर दस्तखत करवा रहा है। जो शासन के मामला विचाराधीन है, वो सहमत पत्र पर जो दस्तखत करवाया जा रहा है, कल वो जमीन यहाँ के एसडीएम कानून को लेखपाल जिलाधिकारी अगर अपने नाम पर करवा लेंगे तो क्या ये कायम नहीं होगा? मतलब आजमगढ़ के जिलाधिकारी और एसडीएम यहाँ पर भू माफिया का काम कर रहे हैं और ये लोगों को परेशान कर दिए। बीसीओ किसान शहीद हो गए। दीपक शर्मा नाम का एक जिगना का लड़का, 31 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया। उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? यहाँ के जिलाधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी है। इस जिलाधिकारी के ऊपर मैं योगी आदित्यनाथ से, मोदी से मांग करता हूँ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और 104 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं, इनको परेशान करने का भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। स्थानीय सांसद ने इस मामले में उड्डयन विभाग के जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक कोई नया विकल्प ढूंढा जाएगा। हालांकि इस मामले में शासन ने जिलाधिकारी से एक पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि दूसरा विकल्प ढूंढा जाए। तो अगर ऐसा होता है, दूसरा विकल्प कोई ढूंढा जाता है, और इसी मामले में जिलाधिकारी कल आए थे, आपसे बात भी किए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं कि मतलब बिना ग्रामीणों की सहमति के बिना वहाँ पर हम कोई कार्य नहीं करेंगे। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, कल जिलाधिकारी महोदय आए थे और जब सवाल पूछे जवाब नहीं था। यहाँ पर लगे कि आपका आश्वासन झूठा है, एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द करो। और जिलाधिकारी अगर सचमुच सच्चे दिल के होते, किसानों मजदूरों के वो सोचते तो रुकते, बात करते, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, यहाँ के सांसद जो आप कह रहे हैं उन विकल्प की बात, ये पूरा इलाका पूछ लीजिए। इस पूरे इलाके में किसान हर जगह है, हर खेती जो है योग्य ज़मीनें हैं, लोगों के बड़े आसियाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग किसने की थी? योगी जी को सपना आ गया, मोदी जी को सपना आ गया, अडानी को सपना आ गया, अंबानी को सपना आ गया, हमारी ज़मीन छीन लेंगे। हम कह रहे हैं ना, हम 30 दिसंबर की वार्ता में जिलाधिकारी से पूछे इस बात को कि आज एक आप ज्ञापन दिखा दीजिए, एक धरना दिखा दीजिए जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसी ने डिमांड किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिमांड हमने नहीं किया। हम जो मांग नहीं करते हैं वो आप दे देते हैं। हम पानी की मांग करते नहीं देंगे, खाद की मांग करेंगे तो नहीं देंगे। आप जबरन हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे देंगे। बाबतपुर आजमगढ़ की सीमा से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पे है। किस बात की ज़रूरत है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की? यहाँ पर ट्रेनों की ज़रूरत है, आप उस पर तो बात नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो फरवरी में इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, जो योगी जी कटोरा लेकर घूम रहे हैं देश और दुनिया में, देश और दुनिया के जो मुनाफाखोर पूंजीपति हैं, जो यहाँ की ज़मीनों को लूटना चाहते हैं, उनको ये बुला करके लूटने के लिए इस ज़मीनों को लेना चाहते हैं। और ये किसान इस बात को समझ रहा है। और ये जो कल वार्ता हुई या जो निरहुआ जी जा करके वो लेटर उटर दे रहे हैं, दरअसल ये बात है कि प्रशासन यहाँ फंस गया है। उसको मालूम था इस बात को लेकर, उसको एक इसको कन्फ्यूज़न हो गया था कि यहाँ का किसान मजदूर बहुत गरीब है, लड़ नहीं पाएगा। वो भूल कर दिया, जैसे ही मोदी जी ने भूल कर दिया था कि किसान आया, कहा हम रामलीला मैदान में आएंगे और नहीं आने दिया, दिल्ली की चारों तरफ से घेर दिया और 13 महीने बैठ गया। यही भूल आजमगढ़ में भी प्रशासन और शासन ने कर दिया और यहाँ पर किसान बैठ गया। आज यहाँ पर जो सरकार रास्ता तलाश रही है कैसे इस मामले से निकले। अपनी जो फजीहत हो गई है इस प्रोजेक्ट को लेकर, अपने जो अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं कैसे उनको मुंह दिखाए। इसीलिए मैं साफ कह रहा हूँ कि फरवरी में जैसे इन्वेस्टर समिट खत्म होगी, वैसे ही योगी जी के ये जितने चाटुकार लोग हैं ये आएंगे, कहेंगे कि हमको माफ़ कर दीजिए, गलती से हमने सपना देख लिया था, आपका सपना ये नहीं था, इसलिए हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे। यही जो काम हुआ मोदी जी ने किया था, कहा था कि हमें माफ़ कर दीजिए किसानों, हम जो है तीनों काले कानून वापस लेंगे। भाई एक बात जानना चाहेंगे।
जाएंगे। इस मामले में कई बार दिनेश लाल यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे चैनल पे आपने खबर देखी भी होगी, कई बार उन्होंने कहा है कि हम ग्रामीणों का मतलब भला ही चाहेंगे, उनका बुरा नहीं चाहेंगे। फिर भी इतनी निरोवा से आपको नफरत क्यों है? देखिए, नफरत तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो मोहब्बत करने वाले लोग। हमेशा ये बातें आती है कि मतलब वो कभी नहीं आए। वो तो नफरत की राजनीति वाले तो वो लोग हैं, वो लोग तो देश बांटने वाले लोग हैं। माफी आजमगढ़ जनपद का विकास हो रहा है तो कैसे नफरत? कितनी आजमगढ़ से रेलवे गोरखपुर जोड़ा जा रहा है। कितनी मोहब्बत से उन्होंने बोला ना कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, ऊपर पहुंचा देंगे। कितनी मोहब्बत से बोला कि उनको जो है घुटना तोड़ देंगे। कितनी मोहब्बत से बोला कि उनको जेल में डाल देंगे। भाई भी दिया था उन्होंने। निरहुआ जी की मोहब्बत आजमगढ़ के लोगों को लेकर कितनी बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत ही थी ना, बड़ा दिल है उनका। राजीव जी और इतनी बड़ी मोहब्बत कि आजमगढ़ के जो डीएम साहब है और एसपी साहब है एक मुकदमा पंजीकृत नहीं करवाते हैं, और वही दिनेश लाल निरहुआ के कहने पर हमारा अपहरण करवा लिया गया और कहा गया कि दिनेश लाल निरहुआ से तालमेल कर लीजिए। बड़ी मोहब्बत निरहुआ जी हमसे भी कर रहे हैं। हमको एसटीएफ पीट देती है, पूछती है कि पिस्टल कहाँ है। वाह रे वाह, निरहुआ जी की मोहब्बत, योगी मोदी जी की मोहब्बत जो है। आप मानते हैं कि निरहुआ जी ने ही आपको उठवाया था? एकदम उनके एसटीएफ के लोग कह रहे थे निरहुआ से तालमेल कर लो, कहाँ से फंडिंग लाते हो, कहाँ पर मीटिंग करते हो, तमाम चीजें। फंडिंग वाली बात आई, देखिए राजू भाई, फंडिंग वाली बात बहुत बढ़िया आई है। सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में कि राजू यादव से पूछा जाए कि धरना को आगे संबोधन करने के लिए, बढ़ाने के लिए फंडिंग कहाँ से राजू यादव करते हैं? देखिए बात है, देखिए एक हरियर रंग का डिब्बा है, उसी में जो है माताएं बहनें 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया डालती हैं, वही हमारी फंडिंग का आधार है। रियलिटी बता रहे हैं, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था हम लोग सोचते थे क्या पूर्वांचल में गरीब किसान कभी खड़ा हो पाएगा, हमको नहीं महसूस होता था। लेकिन जब अस्तित्व का सवाल आ जाए, डिग्निटी का सवाल आ जाए, आइडेंटिटी का सवाल हो जाए, और दुनिया में ये सवाल हमें खिरियाबाग से समझ में आया कि आदिवासियों ने कैसे विद्रोह कर दिया। आदिवासियों को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन इस देश में जल जंगल ज़मीन का जो लड़ाई है, बिरसा मुंडा से लेकर नीलांबर पीताम्बर से लेकर तिलका मांझी से लेकर, इस देश में लड़ाइयाँ जल जंगल ज़मीन की आदिवासियों ने लड़ी, सबसे कमज़ोर सेक्शन ने लड़ी। तो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और कहूँ कि इस क्षेत्र के जो तमाम किसान नेता हमारे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर विभिन्न संगठनों के लोग, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे और उनके ऊपर फर्जी एलिगेशन लगाने का षड्यंत्र ये पूरा शासन प्रशासन कर रहा है। पिछले दिनों अर्बन नक्सल का भी ऊपर आरोप लगाया, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए ये लोग, और आने वाले दिनों में हमारी 26 जनवरी की परेड को प्रभावित करने के लिए ऐसा। एक और आखिरी सवाल मेरा, सांसद दिनेश लाल निरहुआ मुख्यमंत्री योगी से बात करते हैं इस मामले को लेकर के, आश्वासन मिलता है कि ज़मीनें किसानों की उनके बिना सहमति की नहीं जाएगी, बने या ना बने। ओडीएन विभाग के सचिव से बात, अध्यक्ष से बात करते हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिलता है कि दूसरा विकल्प उठाया जाएगा। शासन से पत्र आता है, जिलाधिकारी से जवाब मांगा जाता है दूसरे विकल्प के लिए। तो अब राजीव यादव क्या चाहते हैं, अब क्या और क्या होना चाहिए? इतना सब कुछ तो हो गया। देखिए, एक लाइन में हम यही चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है उसको रद्द किया जाए। दूसरा, ये जो बात आपने कही है कि ये देखिए, इसमें कई माने लेयर है। एक तरफ कोई सांसद जा रहा है, मिल रहा है, कोई इनको पत्र आ रहा है, ये बिना कानूनी प्रक्रिया के लिए सहमत पत्र पर दस्तखत करवा रहे हैं, बिना किसी नोटिफिकेशन के सर्वे करवा रहे हैं। ये जो एक साजिश की जा रही है, और ये साजिश जो है किसानों मजदूरों ने समझा है, हमने इस भट्टा परसोल में समझा, हमने जो है जेवर एयरपोर्ट में समझा, हमने जो है जमशेदपुर में समझा, हमने जगह जगह पेड़ काट देंगे तो आप पुलिस पकड़ ले जाएगी, किसी तालाब किनारे अपना घर बना लेंगे तो योगी जी का बुलडोजर चला जाएगा। लेकिन उनका एसडीएम, उनका लेखपाल, उनका डीएम क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम करता जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है उसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें खाली नहीं है। सरकार जहाँ एक तरफ कोशिश कर रही है कि खाली ज़मीन पर इसका इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ के लोग मानने के लिए नहीं है। हालांकि इसी मामले में कल जिलाधिकारी आए और इन लोगों से वार्ता की, लेकिन उनकी जिलाधिकारी की वार्ता से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। फिलहाल आगे भी इस तरह के और अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। मंदुरी एयरपोर्ट से जुड़ी हमारे चैनल पर बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क पर। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।